फातिमा चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठी आंखें बंद किए हुए थी। दिल ही दिल में सूरह यासीन का विर्द कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और वजूद खौफ से लरज रहा था। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ था। पिछले 3 महीनों से उसकी जिंदगी एक ऐसे तूफान में घिर चुकी थी जिसका ना आगाज वाज़ेह था ना अंजाम। इब्तिदा एक ख्वाब से हुई, एक ही ख्वाब जो हर रात मुख्तलिफ सूरत में उसके सामने आता था। कभी एक सुर्ख आंखों वाला साया, कभी किसी खिड़की की दस्तक और कभी नामालूम जबान में गूंजती सरगोशियां। फातिमा एक निहायत बाहया, दीनदार और नरम मिजाज लड़की थी। लाहौर के एक पुराने इलाके में एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। घर में अम्मा, छोटा भाई और वो खुद थे। वालिद का साया कई साल पहले उठ चुका था। अम्मा सिलाई करती और फातिमा ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाने में हाथ बटाती। उनकी जिंदगी में सादगी थी, सुकून था और सबसे बढ़कर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। रमजान का महीना था। सहरी के वक्त फातिमा मस्जिद के करीब से वापस आ रही थी। गली में अंधेरा था, लेकिन चांद की मध्यम रोशनी काफी थी कि रास्ता साफ दिखाई दे। अचानक वो रुक गई। मस्जिद की पिछली दीवार के पास एक साया खड़ा था, साकित, गहरी स्याह आंखें और अजीब सी कशिश। लेकिन फातिमा ने नजरअंदाज किया और चलती रही। तभी एक सरगोशी गूंजी, फातिमा। वह चौंक गई, पलट कर देखा, लेकिन कोई न था। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाला और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। उस रात के बाद चीजें बदलने लगीं। कभी कमरों में जलता बल्ब बुझ जाता, कभी बंद खिड़की खुद ब खुद खुल जाती और सबसे ज्यादा खौफनाक बात उसके ख्वाब। हर रात ख्वाब में वही आंखें, वही आवाज, वही साया। एक दिन उसने अम्मा से जिक्र किया तो उन्होंने कुरान खोलकर उसे सूरा अल-बकरा सुनने का मशवरा दिया, लेकिन असर कुछ दिन रहा, फिर ख्वाब मजीद शदीद हो गए। अम्मा उसे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गईं। बुजुर्ग, परहेजगार और नेक सिफत इंसान थे। उन्होंने गौर से फातिमा की बात सुनी, कुछ देर खामोशी से तस्बीह पर उंगलियां फेरते रहे, फिर बोले, बेटी, ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। कुछ नेक, कुछ बद। जो तुम्हें नजर आ रहा है वो आम साया नहीं लगता। तुम 7 दिन तक सूरा मुजम्मिल की तिलावत करो, हर रोज फजर से पहले, और याद रखो अल्लाह की पनाह मांगती रहो। फातिमा ने ये वजीफा फौरन शुरू किया। बस सर्दी में अंधेरे कमरे में वजू करके कालीन पर बैठती, सूरा मुजम्मिल की तिलावत करती। आंखों में नींद, दिल में खौफ, लेकिन होठों पर यकीन। छठे दिन जब वो तिलावत कर रही थी, तब अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। सर्द हवा के साथ वही सरगोशी, फातिमा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा। फातिमा कांप उठी, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने अपनी आवाज में ताकत लाकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, अगर तू शैतान है तो दफा हो जा। तभी एक अजीब सा सुकून कमरे में फैल गया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। 7वें दिन जब वजीफा मुकम्मल हुआ, फातिमा ने खुद को हल्का महसूस किया। उसी रात उसे ख्वाब आया। वह एक बाग में थी, हर तरफ सब्जा, पानी की नहरें और एक खूबसूरत रोशनी में नहाया चेहरा। वही सुर्ख आंखें, लेकिन इस बार कोई खौफ नहीं। उसने नरमी से कहा, मेरा नाम जाफरान है, मैं नेक जिन्नात में से हूँ। मैं तुम्हारे इबादत गुजार दिल से मुतासिर हो गया हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फातिमा ख्वाब में ही साकित थी। जाफरान ने आगे कहा, अगर तुम मुझे कभी याद करना चाहो तो स्टोर रूम की खिड़की के पास जो माला रखी है उसे हाथ में लेकर मुझे दिल से पुकारना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ, न कि तुम्हारे जिस्म से। फातिमा घबरा कर जाग गई। पसीने में शराबोर और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फौरन अम्मा के पास गई और ख्वाब सुनाया। अम्मा ने सुना, थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, चलो बेटी, कल दोबारा इमाम साहब से बात करते हैं। दूसरी सुबह वो दोनों दोबारा इमाम साहब के पास गईं। इमाम साहब ने गौर से सुनने के बाद फरमाया, बेटी, अगर ये नेक जिन है तो अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया है, आजमाइश भी और मदद भी, मगर तुम्हें हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखना होगा। अगर कभी जरूरत महसूस हो तो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, जिन्नात की दुनिया पर भरोसा मत करना। लेकिन फातिमा के दिल में अब जाफरान का नाम जैसे नक्श हो चुका था। फातिमा की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसकी कोई समत वाज़ेह नहीं। ज़फ़रान, एक नाम, एक साया या एक रूहानी हकीकत, ये तो बस शुरुआत थी। फातिमा नहीं जानती थी कि आगे कौन सा तूफान उसका इंतजार कर रहा है, कौन सा रिश्ता आजमाइश में पड़ने वाला है और कौन से नए चेहरे अब कहानी में दाखिल होंगे। फातिमा अब वो नहीं रही थी जो कभी खामोश, सहमी हुई, दीवारों से लिपटी,
साये से डर जाने वाली लड़की थी। उसने एक नई रोशनी को महसूस किया था। हर जुमा रात वो स्टोर रूम में जाकर सूरह अल जिन की तिलावत करती और दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती। लेकिन उस रात कुछ अलग सा होने वाला था। जब वो स्टोर रूम में दाखिल हुई तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। क्या ये इत्तेफाक है? उसने दिल में सोचा। इस बार उसने तिलावत शुरू की ही थी कि दरवाजे के कोने से एक अजीब सा अक्स नुमुदार हुआ। एक बूढ़ी औरत, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद चादर ओढ़े, निगाहें जैसे सदियों की थकान से भरी हुई हो। तुम फातिमा हो? उसने लर्जती आवाज में पूछा। फातिमा चौंक गई। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मैं नुसरत बीवी हूँ, तुम्हारे दादा की बहन। बरसों पहले इसी घर में रहा करती थी और कुछ ऐसा देखा जो शायद तुम्हें जानना चाहिए। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या देखा आपने? जाफरान को? ये सुनते ही फातिमा का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। वो तब भी था। नुसरत बीवी ने आह भरी। जाफरान एक जिन्न जरूर है, मगर उसका ताल्लुक एक नेक कबीले से है। तुम्हारे दादा ने उसे कैद से रिहाई दी थी, लेकिन उसके कबीले पर एक लानत है और शायद वो अब तुम्हारे जरिए इस लानत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। कैसी लानत? फातिमा ने हैरत से पूछा। नुसरत बीवी ने लरजते हाथों से एक पुराना तावीज निकाला। ये तावीज उस वक्त का है जब जाफरान को इंसानों से मोहब्बत की इजाजत नहीं थी। जो भी उससे रूहानी ताल्लुक बनाता, उसकी जिंदगी अजीब आजमाइशों में घिर जाती। मगर तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर पाकीज़गी है, इबादत की रोशनी है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या मुझे उससे ताल्लुक तोड़ देना चाहिए? नुसरत बीवी खामोश हो गई। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, यह फैसला तुम्हारा है, मगर याद रखो, हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। अगर तुमने जाफरान के कबीले के राज को छेड़ा तो तुम्हें उन सच्चाइयों का सामना करना होगा जो सदियों से छुपी हुई हैं। अगली सुबह फातिमा इमाम साहब के पास गई और सारी बात बताई। इमाम साहब ने देर तक गौर से सुना, फिर फरमाया, ये एक नाजुक रास्ता है फातिमा। जिन्नात नेक भी होते हैं, मगर उनकी दुनिया हमसे अलग है। नुसरत बीवी की बातें अहम हैं। क्या तुमने तावीज को हाथ लगाया? फातिमा ने तावीज निकाल कर दिखाया। इमाम साहब के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये तावीज जादू के खिलाफ हिफाजत का है, लेकिन अगर इसके निशान मिटने लगे तो समझ लो कि कोई बुरी कुव्वत करीब है। रात को फातिमा ने ख्वाब में एक नई जगह देखी। एक सुनसान सहरा, दूर दूर तक रेत ही रेत, और बीच में एक शख्स खड़ा था। लंबा स्याह लिबास, चेहरा छुपा हुआ, हाथ में छड़ी। फातिमा, उसने गहरे लहजे में पुकारा। तुम जाफरान हो? नहीं, मैं जाफरान हूँ, जाफरान का जुड़वा भाई। वो तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता रहा, उसने तुमसे कुछ छुपाया है। फातिमा पीछे हटी। क्या मतलब? वो जिन्नों की मजलिस का बागी है, उस पर कबीले की तरफ से एक सजा रखी गई है और तुम्हारा ताल्लुक उसकी आखिरी उम्मीद है। अगर तुमने उसे कबूल किया तो वो बच जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी न रहेगी। फातिमा की आंख खुल गई। पसीना पसीना, दिल तेजी से धड़क रहा था। जाफरान ने मुझसे कुछ छुपाया। अगले दिन फातिमा ने फैसला किया। वो उस माला को लेकर स्टोर रूम में गई, हाथ में उसे पकड़ा और दिल में जाफरान को याद किया। उसी लम्हे एक धुआं सा उठा और जाफरान नमूदार हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक उदासी। तुमने मुझे याद किया? फातिमा ने लर्जती आवाज में कहा। जाफरान, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? जाफरान खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, मैंने छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सच क्या है? फातिमा की आंखों में आंसू थे। मेरा कबीला मुझे खत्म करना चाहता है क्योंकि मैंने इंसानों से मोहब्बत की। तुम मेरी आखिरी पनाह हो फातिमा। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। फातिमा की पलकें भीग गईं। मैं नहीं चाहती कि तुम खत्म हो जाओ, लेकिन मैं भी अपनी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती। जफरान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरे साथ आ जाओ, उस दुनिया में जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। फातिमा ने हैरत से कहा, क्या वाकई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? फातिमा की आवाज जैसे किसी बंद दरवाजे को आहिस्ता से खटखटा रही हो। जाफरान ने सर झुकाकर कहा, मैं चाहता तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी अब तुमसे जुड़ी है। अगर तुमने मुझे तस्लीम न किया तो मेरा कबीला मुझे नेस्तनाबूद कर देगा। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई आम इश्क नहीं था, ये मोहब्बत भी नहीं, ये तो रूहों की ऐसी कुर्बत थी जिसे दुनिया की अक्ल तस्लीम नहीं करती। लेकिन फैसला करना था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती जाफरान। मेरी दुनिया, मेरी माँ, मेरी इबादत, मेरे ख्वाब, मैं सब छोड़कर कैसे चलूं? जाफरान खामोश रहा, सिर्फ उसकी आंखों में नमी की चमक थी। लेकिन फातिमा ने एक लम्हे को ठहर कर कहा, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम वाकई नेकी के रास्ते पर हो, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी, तुम्हें याद रखूंगी, लेकिन साथ नहीं जा सकती।
जाफरान ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, तुमने वही कहा जो मुझे तुमसे उम्मीद थी। यही वजह है कि मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ, ना कि तुम्हारे वजूद से। फातिमा की आंख खुली। वो अब फिर अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसका दिल अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। सुबह होने पर उसने माँ से सब कुछ छुपा लिया, लेकिन दिल का बोझ हल्का न हुआ। इसी रोज मोहल्ले में एक नया चेहरा देखा गया। एक नौजवान, संजीदा आंखों वाला, सफेद कपड़ों में मलफूज, हाथ में एक पुरानी किताब और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जैसे उसने कई पर्दे छाए हों। इमाम साहब ने उसे मस्जिद में मुतारिफ करवाया। यह हाफिज हसान है, लाहौर से आए हैं, इल्म रूहानियत और उलूम जिन्नात में खास महारत रखते हैं। फातिमा ने दिल में सोचा, क्या ये सब इत्तेफाक है या मेरे रास्ते में एक नया मोड़ आ रहा है। इसी शाम वो इमाम साहब के पास गई। क्या हाफिज साहब से मिल सकती हूँ? मुझे कुछ पूछना है। इमाम साहब ने इस बात में सर हिलाया। हाफिज हसान ने उसकी बात सुनी और बगौर उसका चेहरा देखा। तुम वही हो जिसके गिर्द साए मंडला रहे हैं। फातिमा चौंक गई। आपको कैसे पता? जिन्नात की दुनिया में तुम्हारा जिक्र हो चुका है। जाफरान सिर्फ एक जिन नहीं, वो एक खास नस्ल से ताल्लुक रखता है, सफीरी जिन्नात, जो रोशनी के साथ जीते हैं। लेकिन अगर उनका ताल्लुक इंसान से जुड़ जाए तो वो अपने कबीले के लिए बगावत का निशान बन जाते हैं। सफीरी जिन्नात, हाँ, ये वो जिन्नात हैं जिन्हें कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही की तरफ रग़बत होती है, लेकिन उनके कबीले में इंसानों से ताल्लुक बनाना हराम करार दिया गया है। जाफरान का जुर्म यही है। फातिमा का दम घुटने लगा। तो अब क्या होगा? जाफरान की जान खतरे में है और तुम्हारी रूह उसकी पनाहगाह। अगर तुम कमजोर पड़ी तो कबीले के जालिम जिन सफरान तुम्हें खत्म कर सकते हैं, ताकि जाफरान की उम्मीद टूट जाए। सफरान, वो मेरे ख्वाब में आया था। फातिमा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। हाफिज हसान ने किताब खोली, एक सफ़ा पलटा और दिखाया। सफरान की तस्वीर, स्याह लिबास, आंखों में खून जैसी चमक। वो तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में दिखाई दिया। जिन्नात वक्त की दीवारों को चीर कर आ सकते हैं। इसी रात फातिमा ने दिल में नया इरादा किया। अब वो खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। अगर जाफरान सच बोल रहा है तो उसे बचाना जरूरी है, और अगर उसने फरेब दिया है तो हकीकत जानना लाजिम है। अगली सुबह उसने हाफिज हसान से मदद मांगी। दोनों ने एक मखसूस जिक्र का एहतमाम किया जो रूहानी दुनिया के दरवाजे खोल सकता था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो नीयत में सच्चे हों। 3 रातों तक जिक्र किया गया। चौथी रात फातिमा ने खुद को एक पुरानी वीरान जगह में पाया, जहां 3 जिन खड़े थे, जाफरान, सफरान और एक नया जिन जिसकी आंखों में नूर और साए एक साथ झलक रहे थे। ये है नाजिम, जिन्नों की रूहानी अदालत का नुमाइंदा। हाफिज हसान की आवाज उसके कान में गूंजी। नाजिम ने फातिमा की तरफ देखा। इंसानी लड़की, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारी नस्ल में मुदाखलत की। क्या तुम इस रिश्ते से इनकार करती हो? फातिमा ने हौसले से कहा, मैंने कभी मुदाखलत का इरादा नहीं किया। जाफरान खुद मेरी जिंदगी में आया। मैं सिर्फ हकाइक जानना चाहती हूँ। नाजिम ने जाफरान की तरफ देखा। तुमने इसे सब कुछ सच बताया? जाफरान ने आहिस्ता कहा, नहीं, एक राज बाकी है। क्या राज? फातिमा की आवाज में कंपकपाहट थी। जाफरान ने नजरें नीचे झुकाए। तुम्हारी नानी जो बरसों पहले फौत हो चुकी हैं, वो मेरी मुहाफिज थीं। उन्होंने मुझे कैद से निकाला था और मरने से पहले मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम्हारी जिंदगी में मेरा आना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक मुकद्दर था। फातिमा के होश उड़ गए। उसकी नानी और एक जिन। नाजिम ने फैसला सुनाया। जाफरान की नीयत पाक है, लेकिन इंसान और जिन्नात का रिश्ता आजमाइशों से भरा होता है। अगर फातिमा चाहे तो ये रिश्ता रूहानी सतह पर बाकी रखा जा सकता है। फातिमा ने सर हिलाकर कहा, मैं ये सब कबूल करती हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि किसी इंसान या जिन को मेरी वजह से नुकसान ना हो। जाफरान ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी खूबसूरती है फातिमा। तुम दुनिया की नहीं, नूर की बेटी हो। रात स्याह चादर ओढ़े खामोशी से जमीन पर छा गई थी। मस्जिद के बुलंद मीनार से अजान की आवाज गूंजी, लेकिन फातिमा के दिल में एक तूफान बरपा था। वो नाजिम की अदालत से लौट चुकी थी, मगर अब इसके वजूद में एक नई आग सुलग रही थी। वो जान चुकी थी कि उसकी नानी, जिसे वो सिर्फ मोहब्बत की मूरत समझती थी, हकीकत में एक रूहानी मुहाफिजा थी, और जाफरान उन्हीं की अमानत। दुनिया की नजरें अगरचे इन बातों को दीवानगी समझती, मगर फातिमा की आंखों ने वो देख लिया था जो अकल से मावरा था। इसी शाम फातिमा की माँ ने उसके चेहरे पर बदला हुआ सुकून देखा। क्या तुम ठीक हो बेटी? तुम्हारे चेहरे पर आज एक नया नूर है। फातिमा ने नरमी से कहा, अम्मी, दुआ किया करें, अल्लाह हमें सच और सब्र पर कायम रखे। अब हर जुमा की रात फातिमा वजू करके सफेद चादर ओढ़ती, अपने कमरे को मुअत्तर करती और सूरह अल जिन की तिलावत करती।
इसकी आवाज में एक रूहानी लर्जिश होती, जैसे हर आयत उसकी रूह से जुड़ रही हो। जाफरान दूर कहकशाओं से उस तिलावत को महसूस करता और उसकी रूह में करार उतरता। लेकिन दुनिया कभी सिर्फ रोशनी से नहीं बनी, अंधेरे हमेशा ताक में होते हैं। एक रात जब फातिमा तिलावत कर रही थी, उसके कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। शमें बुझने लगी, खिड़कियों के पर्दे लरजने लगे। फिर अचानक एक साया नमूदार हुआ। सफरान, फातिमा, तुमने हमसे जंग छेड़ दी है। तुम जाफरान की ढाल बनी हो और हम ये कबूल नहीं कर सकते। फातिमा ने लर्जती आवाज में कहा, मेरी नीयत सिर्फ नेकी है, तुम्हें क्या तकलीफ? सफरान, हमें तकलीफ उस रोशनी से है जो तुम्हारे जिक्र से फैलती है। ये रोशनी हमारे जुल्म के खिलाफ बगावत है। उसी लम्हे एक नूरानी शुआ कमरे में आई। जाफरान का वजूद। जाफरान, सफरान, वापस चले जाओ। मैंने तुम्हारे कबीले से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अगर फातिमा को छुआ भी तो अल्लाह की कसम में अपनी ताकत का आखिरी जर्रा भी इस्तेमाल करूंगा। सफरान ने झरभरी हंसी हंसी, फिर तैयार रहो जाफरान, अगली रात तकदीर पर हम फैसला करेंगे, तुम्हारी मोहब्बत जीतेगी या हमारा कानून। चंद दिन बाद रमजान की आखिरी रातें शुरू हुईं। शब कद्र की रात जब आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, वही रात सफरान ने चुन ली। हाफिज हसन, फातिमा और जाफरान ने इसी रात जिक्र खास का इंतजाम किया। कमरे को खुशबुओं से महकाया गया, कुरानी आयात के हिसार बनाए गए और फातिमा ने सफेद लिबास जेबे तन किया, जैसे एक रूहानी जंगजू। रात के तीसरे पहर अचानक कमरे की फजा भारी हो गई। एक झटके से शीशे चटके, दरो दीवार कांपने लगे और फिर सफरान नमूदार हुआ, अपने साथ कई साए लिए। आज फैसला होगा, इंसानियत का या जिन्नात का। जाफरान एक कदम आगे बढ़ा। यह सिर्फ कोई फैसला नहीं, कुर्बानी की रात है। मैं अपनी बका की कसम फातिमा पर नहीं रखना चाहता। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ ताकि फातिमा को कुछ ना हो। फातिमा चीख पड़ी, नहीं जाफरान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी रूह बेच दूंगी, लेकिन तुम्हें कुर्बान नहीं होने दूंगी। हाफिज हसन ने आसमान की तरफ देखा और तिलावत शुरू कर दी, कुल औजू रब्बिल फलक। इसी वक्त नाजिम का नूरानी वजूद जाहिर हुआ। बस, तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो चुके। जाफरान, तुम्हारी कुरानी सच्चाई की मोहर बन गई, और फातिमा, तुम्हारी नीयत ने एक अहद को बचा लिया। फातिमा बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सब कुछ आम सा लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दिल के किसी कोने में जाफरान की सरगोशी गूंज रही थी। फातिमा, तुम्हारा इश्क रोशनी है और रोशनी कभी नहीं मरती। मैं जा रहा हूँ, मगर हर जुमा को तुम्हारी तिलावत में जिंदा रहूंगा। फातिमा अब पहले जैसी ना रही। उसकी आंखों में गहराई, इबादत में सुकून और चाल में एक रूहानी वकार था। मोहल्ले के लोग कहते, ये लड़की वलिया लगती है, हर लफ्ज से नूर टपकता है। लेकिन फातिमा जानती थी कि उसके जिक्र के हर हरफ में जाफरान की याद सांस लेती है। और यूं फातिमा की जिंदगी का ये पहला बाब खत्म हुआ। लेकिन एक और दरवाजा खुलने को है। आगे क्या? क्या जाफरान वाकई हमेशा के लिए जा चुका है? क्या फातिमा अब एक आम लड़की रहेगी या उसका मुकद्दर कुछ और है? और वो राज जो नाजिम ने अभी तक छुपाया है, क्या वो आने वाले वक्त में फातिमा की आजमाइश बनेगा? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा जाफरान जिन, एक रूहानी दास्तान का दूसरा हिस्सा। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से इस कहानी का दूसरा हिस्सा लाएं, तो कमेंट में दूसरा हिस्सा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। हिस्सा, अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से इस कहानी का दूसरा हिस्सा लाएं, तो कमेंट में दूसरा हिस्सा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।